4 दिसंबर 7323 बीसी ये वो दिन था जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। और ये बात हमें कैसे पता चली? आज भी अशोक वाटिका का जो मिट्टी है वो काली है। क्यों? जैसे मानो हजारों साल पहले किसी ने आग जला दी हो। और जब राम सेतु, जिसको ये गोरे लोग आडम्स ब्रिज बुलाते हैं, उसका जब कार्बन डेटिंग किया गया तो कुछ शॉकिंग बातें हमें पता चली। नमस्कार दोस्तों, क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है या ये हमारा इतिहास है? आइए जानते हैं। डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्धक, जो कि एक रेस्पेक्टेड रिसर्चर थे, उन्होंने जब वाल्मीकि जी के लिखे हुए जो प्लेनेटरी पोजीशंस थे, यानी कि ग्रहों की स्थिति जब राम जी का जन्म हुआ था, उसका जब उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन किया तो वो एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुआ था आज से 9348 साल पहले, यानी कि 7323 बीसी में। और अगर आपको श्री राम जी के बारे में वाल्मीकि जी का लिखा हुआ एग्जैक्ट श्लोक चाहिए तो वो श्लोक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपको ग्रहों के पोजीशंस जानने हैं जब राम जी का जन्म हुआ था तो ये कुछ इस प्रकार से। वाल्मीकि जी के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो उस वक्त सूर्य मेष राशि में थे, चंद्रमा और गुरु कर्क राशि में थे, शुक्र मीन राशि में थे, शनि तुला राशि में थे, मंगल मकर राशि में थे और बुध कन्या राशि में थे। और डॉक्टर पद्माकर जी के रिसर्च से हम ये तो कह सकते हैं कि राम जी कोई माइथोलॉजिकल फिगर नहीं बल्कि हमारी हिस्टोरी थे। क्योंकि देखिए, इनके रिसर्च से हमें ये पता चला है कि ये जो ग्रहों का अलाइनमेंट है ये एक्चुअली में हुआ था पास्ट में। एक दूसरे रिसर्चर है पुष्कर भटनागर जी, जिन्होंने अमेरिका से प्लेनेटरी गोल्ड ये एक सॉफ्टवेयर मंगाया था। ये वो सॉफ्टवेयर था जो नासा यूज करता था कोई भी एक्लिप्स को प्रिडिक्ट करने में। तो जब भटनागर जी ने वाल्मीकि जी के डिस्क्राइब किए गए प्लेनेटरी पोजीशंस को इस सॉफ्टवेयर में डाला तो उनका रिजल्ट आया 10 जनवरी 5114 बीसी। दोनों रिसर्चर्स की कैलकुलेशन में कई हजार सालों का डिफरेंस था, लेकिन दोनों रिसर्चर्स ये मानते थे कि प्रभु श्री राम जी का जन्म पास्ट में होता, चाहे वो 7000 साल पहले हो या चाहे वो 5000 साल पहले हो। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो ग्रहों का पोजीशन डिस्क्राइब किया था ये पोजीशन फिर से शायद ही ना बन पाए, या अगर बन भी गया तो कई हजार साल बाद बनेगा। तो अगर वाल्मीकि जी ने रैंडमली गेस किया होता तो इतना एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल डाटा इम्पॉसिबल होता। और वाल्मीकि जी ने रामायण के हर एक इवेंट का एक एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट डाटा डिस्क्राइब किया गया था करेक्टली। अब राम जी के 14 साल के वनवास की बात करें तो ये सिर्फ फैक्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट ज्योग्राफिकल जर्नी है जो आज भी ट्रेस किया जा सकता है। अयोध्या से शुरू होकर चित्रकूट, फिर पंचवाटी जो आज भी नासिक के पास है जहाँ सीता जी का हरण हुआ था, ये सब जगह आज भी एग्जिस्ट करते हैं। सेम नेम सेम लोकेशन। श्रीलंका में एक जगह है वेरेंगोटाटा, माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिनाला लैंग्वेज में वेरेंगनटोटा, इसका मतलब क्या है पता है? द लैंडिंग प्लेस ऑफ एयरक्राफ्ट। और वहाँ के ट्रेडिशंस के हिसाब से ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पे रावण ने माता सीता को उतारा था पुष्पक विमान से। अभी के टाइम पे वहाँ के सराउंडिंग्स एरिया में जंगल है, लेकिन माना जाता था कि उस टाइम वो था लंकापुरी, यानी कि उस समय का लंका का राजधानी, कैपिटल, रावण का कैपिटल। और हनुमान जी के लंका जाने के फिजिकल एविडेंस आज भी प्रेजेंट है। श्रीलंका के नुआरा इलिया के पास सीता इलिया के एरिया में है अशोक वाटिका, जो आज हकगाला बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और हम सबको पता है ये वही जगह है जहाँ पे माता सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। और सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस है अशोक वाटिका के आसपास की मिट्टी, जो कि आज भी काली है। और जो बाकी श्रीलंका की मिट्टी है, लाल मिट्टी, उससे बहुत ही डिफरेंट है। और रिसर्च से ये पता चला है कि ये काली मिट्टी आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं है, मानो किसी ने हजारों साल पहले आग लगा दी थी इस माटी को। अशोक वाटिका के पत्थरों में आज भी हनुमान जी के फुटप्रिंट्स विजिबल है, स्टिल 5000 साल के बाद भी। और वहाँ पे सीता झरना, जहाँ पे माता सीता पहले स्नान करा करती थी, वो आज भी बह रहा है। और हनुमान जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के मूर्ति 3000 साल पहले वाली मूर्तियां वहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं राम सेतु की। इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करने वाला 48 किलोमीटर लंबा राम सेतु, जिनको ये गोरे लोग आडम्स ब्रिज बुलाते हैं, उसका रहस्य क्या है? ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं था और हम सबको पता है, आपको भी पता है कि ये कैसे बना था, लेकिन साइंटिस्ट भी कुछ कहना चाहते हैं। नासा के टेरा स्पेसक्राफ्ट ने कुछ फोटोज कैप्चर किए हैं राम सेतु के, जिसमें वो दिखाते हैं राम सेतु लाइमस्टोन सोल्स का एक चेन है। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि साल 1480 तक ये सेतु वॉल्केबल था, यानी कि सी लेवल के ऊपर था। लेकिन साल 1480 में एक बहुत ही खतरनाक पावरफुल साइक्लोन आ गया, जिसके कारण से ये सेतु डूब गया। और रामेश्वरम के मंदिर में आज भी वो पत्थर प्रिजर्व थे जो कि राम सेतु बनाने में उपयोग हुए थे, और आज भी वो पत्थर पानी में तैरते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये पत्थर प्यूमिस स्टोन है, यानी कि वोल्केनिक रॉक्स, जिसके अंदर एयर बबल्स है। लेकिन भाई रामेश्वरम के पास तो कोई वोल्केनो नहीं है, तो ये स्टोन्स यहाँ पे आए कैसे? और दूसरा थ्योरी है कोरल फ्रेगमेंट्स का। गल्फ ऑफ मन्नार के पास है कोरल रीफ्स, और वहाँ पे प्रेजेंट पाइप कोरल्स खोखले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर खोखलापन होता है और वो पानी में तैरते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। बट रामेश्वरम के मंदिर में जो स्टोन्स है प्रिजर्व किए हुए,
उनमें से कुछ की डेंसिटी तो कम है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टोन्स ऐसे भी है जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, मतलब कि एक नॉर्मल पत्थर की डेंसिटी जितना होना चाहिए उतना ही है, फिर भी वो पानी में फ्लोट करते हैं। इसलिए राम सेतु के बारे में साइंटिस्ट का व्यू अलग है और बिलीफ और फेथ का व्यू अलग है। कार्बन डेटिंग कहता है कि आसपास के बीच 7000 साल पुराने हैं, लेकिन भाई रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 1480 के साइक्लोन के बाद तो सब कुछ तबाह हो गया और इसीलिए ये दोनों डेट्स मैच नहीं होते और ऐसा माना जाता है कि शायद नेचुरल फॉर्मेशंस को ह्यूमन ने इनहेंस किया होगा। लेकिन एक बात, ये 48 किलोमीटर का ब्रिज एक सीधी लाइन में और गहराई 1 मीटर से 10 मीटर, ये तो आज के इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। साइंस और भक्ति दोनों ये मानती है कि राम सेतु एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है, एक मिराकल है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, आर्टिफिशियल या मैन मेड, ये आज भी एक सवाल है। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने जब भारत में अयोध्या में खुदाई की तो उस खुदाई में जो जो चीज डिस्कवर हुई उनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में और जानने को मिला। जैसे बाबरी मस्जिद के जमीन के नीचे हमें मिले पुराने बहुत ही बड़े हिंदू मंदिर के रिमेन्स, हमें मिला एक विष्णुहरि इंस्क्रिप्शन जिसका लेंथ था 1.1 मीटर और हाइट था 0.56 मीटर और वहाँ पे संस्कृत में और नागरी में कुछ लिखा था। क्या लिखा था मैं तुम्हें बताता हूँ। ये इंस्क्रिप्शन मेंशन करती है विष्णु को और वहाँ पे लिखा था विष्णु बलि प्रमथनाया दशमुखा, जिसका मतलब है स्लेयर ऑफ बलि एंड 10 हेडेड वन, यानी कि बलि को और 10 सर वाले को मारने वाला। और ये क्लियर रेफरेंस है राम जी के रावण के ऊपर विजय का। अब कुछ हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए, बट आर्कोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट करते हैं कि ये सोर्स ये जेन्युइन है। पुराने मंदिर के रिमेन्स, विष्णुहरि इंस्क्रिप्शंस और बाद में डिस्कवर किए गए टेराकोटा फिगर्स और कॉपर चेन्स, ये सब एविडेंस इस्टेब्लिश करता है क्लियरली कि पहले अयोध्या में एक हिंदू टेम्पल या हिंदू बिल्डिंग्स थे और एग्जैक्टली वही थे जहां ट्रेडिशंस के हिसाब से राम जी का जन्म हुआ था। अब चलते हैं कर्नाटक के हम्पी। ये वो जगह है जहां पे रामायण का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ था, किष्किंधा का चैप्टर। तो देखिए हम्पी के गुफाओं को बताया जाता है हनुमान जी या सुग्रीव जी या बलि उनका घर, ठीक है, बंदर सेना का घर। और उन गुफाओं में कुछ ऐसे पेंटिंग डिस्कवर हुए जहाँ पे रामायण के इवेंट को वो शो करते हैं, जैसे कि सुग्रीव और बलि का युद्ध या सुग्रीव का राज्याभिषेक। और हम्पी में और वहाँ के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है। तुंगभद्रा नदी के तट पर है सुग्रीव केव और ये वही जगह है जहाँ पे सुग्रीव ने माता सीता के गहने को रखा था, जब माता सीता ने गहने को पुष्पक विमान से फेंक दिया था नीचे ताकि राम जी को मिल सके। और ऐसे ही हम्पी में और हम्पी के आसपास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे रामायण से रिलेटेड कुछ न कुछ इवेंट्स हुए थे और आज भी वो जगह वैसे के वैसे ही है। जैसे कि पंपा सरोवर लेक, ये वो जगह है जहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी का मुलाकात हुआ था सबरी से। तो कंक्लूजन पे आते हैं, क्या रामायण एक माइथोलॉजी है या ये हमारा हिस्ट्री है, हमारा सत्य है? तो देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में ही अधूरा है। सवाल ये नहीं है कि रामायण हिस्ट्री है या माइथोलॉजी, लेकिन इसका जवाब ये है कि रामायण हमारे जिंदगी में क्यों रिलेवेंट है, क्यों एसेंशियल है, क्यों इम्पोर्टेंट है। साइंस और फेथ, विश्वास भक्ति के बीच में दुनिया जवाब ढूंढ पाए ना पाए, लेकिन प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान हमारे दिल में सदैव बसते रहते हैं।